रियली मैम। मैं आज सभी का, जी पन्ना जी, सभी का मतलब आदर पूर्वक यहाँ पर स्वागत करना चाहती हूँ। आप सही बोल रहे हैं, हम लोग सबका जॉइंट एफर्ट है। अगर मैं यहाँ पर कर भी रही हूँ और आप लोग इतना यहाँ पर अपना टाइम दे रहे हैं, उसका मतलब आप मूल्य नहीं समझ सकते हैं। मैं इस वीडियो के शुरुआत में ये कहना चाहती हूँ कि कई जो नए लोग हमारे ये वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियोस, इसी तरह का ज्ञान आगे भी करते रहेंगे और हिंदी माध्यम से हिंदी भाषी लोगों को यह ज्ञान मिले, इस भाषा, ऐसी भाषा में, सरल भाषा में कि हम समझ पाए। तो नवयुवक भी जुड़ रहे हैं और आपका बहुत बहुत सादर मतलब मतलब मैं आपको वेलकम करती हूँ, बहुत स्वागत है आपका। तो आज मैंने एनालिटिक्स को देखा कि कैसे कैसे हो रहा है। 25 से 35 वर्ष के जो आयु वर्ग के स्त्री और पुरुष, लड़के लड़कियां ये देख रहे हैं। और जो मैंने सोचा था 50 के ऊपर के या 40 के ऊपर के देख रहे होंगे, नहीं। 18 से 25 और 25 से 35 में हमारी जो व्यूअरशिप है वो ज्यादा है, मतलब जितनी वाह, भी व्यूअरशिप है। बहुत अच्छा लगा सुन के। बहुत अच्छा। के लिए Congratulations, शॉकिंग है। अनुराधा। आपके बहुत एफर्ट शॉकिंग सक्सेसफुल है। हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो देखिए ना, मतलब कौन इंटरनेट पे होता है, किसको एक्सेस है, और हम जो समझते हैं वो नंबर्स दूसरा कुछ बता रहे हैं हमें। तो सभी हम्म। का स्वागत है और सभी को बहुत बहुत वेलकम। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम 500 तक पहुंचना चाहते हैं, तो धीरे धीरे पहुंचेंगे। और ओवर टू यू पद्मा मैम। आज भगवत गीता की क्लास है और श्लोक नंबर है 30, है ना? अगर मैं ठीक हूँ तो 30 है। ऊपर नित्यमवत् 378 या कुछ सब्सक्रिप्शन हो गया। देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। जी मैम, पद्मा मैम, आप कुछ कह रहे हो? ओवर टू यू सभी पद्मा। को आत्मवंदन। ओम श्रीमद् भगवद गीता श्लोक पारायण। ओम श्री कृष्णं सद्गुरुवे नमः। ओम श्री कृष्णं शरणं मम। ओम श्री कृष्णं परब्रह्मणे नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अथ द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक 30। श्लोक पारायण। देहि नित्यम् अवेध्येयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वभूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। श्री कृष्णार्पणम। आप पढ़िए मैम, फिर हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। नित्य, हमेशा रहने वाला। अवैध, अबाध्य मतलब किसी चीज से उसका हत्या कर नहीं सकते, ना वैद्य। देहे, यहाँ पर देहे का मतलब देह। सर्वस्य, हर हर किसी का। भारत, भारत मतलब सभी को कह रहे हैं, यहाँ पर अर्जुन को कहा जा रहा है भारत। तस्मात्, इसीलिए। सर्वाणि, समस्त। भूतानि, जीवराशि, समस्त जीवराशि। न, के कभी नहीं। त्वम, तुम। सोचितुमर्हसि, सोचितुम मतलब शोक करना नहीं चाहिए। अर्हसि, उचित नहीं है, उचित। अर्हसि का अर्थ उचित। तो यहाँ पर संधि है। नित्यम बध्ययम जो है वो होगा नित्यम प्लस अबध्य प्लस अयम। और यहाँ पर सेकेंड लाइन में तस्मात् सर्वभूतानि, ये है तस्मात् प्लस सर्वाणि। और आखिर में सोचितुम प्लस अर्हसि, सोचितुम प्लस अर्हसि। ये है इस
श्लोका में जितने भी शब्द हैं उनके संधि, आप संधि के साथ भी उच्चारण कर सकते हैं, वो सहज होता है। तो अभी इस श्लोका का अर्थ क्या है? इस श्लोका का अर्थ है कि हे अर्जुन, इस शरीर में जो जीवात्मा है, आत्मा है, वो अमर है, अवैध्य है। इसीलिए आपको किसी भी प्राणी के लिए शोक प्रकट करना नहीं चाहिए, व दुखी नहीं होना चाहिए। ये है इस श्लोका का अर्थ। अभी इस श्लोका का थोड़ा सा हम भावार्थ देखेंगे। ये श्लोका क्या है कि अर्जुन को कृष्ण परमात्मा आत्मा के बारे में जितने भी श्लोका सांख्य योग में अभी तक दिए हैं, बताएं आत्मा के गुण क्या क्या है, आत्मा किस चीज से बना है, आत्मा कैसा है, उसका व्यवहार क्या है, जितना भी कहा है आत्मा के बारे में कृष्ण परमात्मा ने, ये और एक बार उसका सारांश कह लीजिएगा। इस श्लोका में उसका संक्षिप्त विवरणी मतलब सारांश एक बार फिर से कह दिए हैं कृष्ण परमात्मा। आत्मा क्या है, फिर से 30 श्लोका में क्यों इतने बार कह रहे हैं कि क्यों इतनी बार कृष्ण परमात्मा आत्मा के बारे में कह रहे हैं कि क्योंकि यही एक ज्ञान है जिससे जो हमें जीवन मुक्त कर सकती है। तो इस श्लोका का अभी हम थोड़ा सा भावार्थ देखते हैं, चर्चा करेंगे कि ये श्लोका का भावार्थ क्या है। तो इस श्लोका में कृष्ण परमात्मा ने जितने भी भौतिकवाद है, भौतिकवादों के तत्व है, उस तत्वों को एक तरफ करके आत्मा का जो ज्ञान है उसके बारे में कहा है। और आत्मज्ञान ही दुख निवृत्ति, आत्मज्ञान से कैसे हम दुख निवृत्त कर सकते हैं और साधारण इंसान कैसे इस भौतिक दुख भरे संसार से बाहर आ सकता है, ये ज्ञान कृष्ण परमात्मा इस श्लोका में निगूढ़ रूप से सबको बता रहे हैं। केवल अर्जुन नहीं है, हमेशा याद रखिए, अर्जुन केवल एक माध्यम है हमें वो ज्ञान को पहुंचाने के लिए। अर्जुन के माध्यम से ये ज्ञान कृष्ण परमात्मा हम सभी को दे रहे हैं। तो इस आत्मा के संबंध में हम पहले एक छोटा सा कहानी सुनेंगे, फिर हम समझेंगे कि ये आत्मा क्या है। तो इस संदर्भ में रामकृष्ण परमहंस जी का जो कि एक आत्मा की स्थिति में रहने वाले महापुरुष हैं, ऋषि हैं, महासिद्ध पुरुष हैं, उनके एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। रामकृष्ण परमहंस हमेशा कहते थे कि एक इंसान अगर एक सपना देखता है और उस सपने में उसको ऐसा सपना आता है कि कोई उसे खंड विखंडित कर दिया है, छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया है और उसका शरीर एकदम रक्त से भर गया है, तब वो इंसान जब नींद से उठता है तो वो सपने का जो हालत था, उसका जितना डरावना था, वो ना जैसे पहले आँख खोलेगा, चारों तरफ कमरे की चारों तरफ देखेगा, सच में कोई आया है कमरे के अंदर, सच में कोई मुझे ऐसा किया है, फिर देख अपने शरीर को देखेगा और कमरे का हर तरफ देखेगा। देखिए यही होता है हमारे साथ। देखता है कि जब उसको ये आश्वासना हो जाता है कि नहीं, शरीर में इस कमरे में कोई नहीं है, दरवाजा खिड़कियां सब बंद है, मेरा शरीर भी ठीक है, लेकिन जो सपने का वो स्थिति जो है ना, उसके मन में, उसके बुद्धि में इतना देर तक रह जाते, कुछ क्षण तक वो महसूस करता है उस शरीर के ऊपर। इसके बाद फिर से पहली स्थिति में आ जाता है। इसका अर्थ क्या है, ये क्या दिखाता है, हमारा देह की स्थिति को दिखाता है कि हम कितने देह भाव में हैं, हम साधारण मनुष्य कितने देह की स्थिति में रहते हैं। जब हम सपने में घायल किया गया शरीर को हम सपने में जो हुआ था उसको इतना सच मानते हैं कि जब सपने में उठ जाते हैं
तभी भी हम ये शरीर को देखते हैं कि मैं ठीक हूँ या नहीं, अर्थात मैं अभी भी ये शरीर हूँ ही समझ रहे हैं, मतलब हम सब उस देह की स्थिति में हैं। तो भगवान अपने द्वारा सृष्टि किए गए, इसका अर्थ है कि हम सब अभी भी देह की स्थिति में ही हैं, आत्मा की स्थिति में नहीं है। लेकिन भगवान अपने द्वारा सृष्टि किया गया इस सारे जीव, इस सृष्टि किए गए सारे जीव राशि में, केवल मनुष्य नहीं, सारे सृष्टि के जितने भी जीव राशि हैं, हर जीव राशि में भगवान आत्मा के रूप में अपना अवतरण किए हैं। हर चीज भगवान का स्वरूप है, हर चीज भगवान है। अगर हम ये जान ले यहाँ पर कि हर चीज भगवान है, मतलब हर एक चीज भगवान, आत्मा हर चीज में भगवान का ही है और उसका रूप अलग है। तो यहाँ पर दो चीज हमें समझने को लिए आते हैं। एक है कि एक शरीर है और एक आत्मा है, क्योंकि अंदर का चीज तो एक ही है, बाहर की वस्तुएं अलग है। तो यहाँ पर हमें समझने के लिए दो चीज मिले कि एक शरीर रहता है, एक आत्मा रहता है। तो हम हमेशा हमेशा ये याद रखना है, ये हमें याद रखना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, वो आत्मा हूँ जो हर चीज में हूँ। अगर हम इस चीज को हमेशा याद रखते हैं ना, ये काफी है हमारे जीवन में कुछ दुख से बाहर आने के लिए। और इस स्थिति को, इस शरीर और आत्मा की स्थिति को समझाने के लिए हमें संपूर्ण रूप से इसका ज्ञान देने के लिए भगवान देखिए कितने सारे रूपों में खुद को अवतरण किए हैं। कहीं पर अस्त हो जाते हैं, कहीं पर उदय होता है वही समय पर, कहीं पर एक शरीर में कहीं पर एक शरीर छोड़ देते हैं और कहीं पर नया शरीर में फिर से जन्म लेते हैं। कहीं पर शरीर का उसका कार्य खत्म होने पर उस शरीर को छोड़ देके फिर नया एक शरीर ले लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? और ये हमेशा, ये चक्र जो है सृष्टि का, ये चक्र जो है हमेशा चलता रहता है। इसीलिए हमें ये शरीर का मुंह से बाहर आके जो आत्मा है, जो हमेशा नित्य है, उसको पकड़ना है, उसके साथ रहना है। और आत्मा हमेशा हमेशा अपरिवर्तनशील है, हमेशा अपरिवर्तनशील रहता है। जैसे कि हम एक सपने में हम कुछ सपना देखते हैं और उस सपने के साथ हम जुड़ नहीं जाते हैं, उस सपने को हम साक्षी भाव में देखते हैं। जैसे कि एक सोचिए कि मैं एक सपना देखी हूँ कि एक इंसान एक सपना देखा है, बहुत करोड़पति है, वो सपने में बहुत गरीब हो गया है। और एक बहुत गरीब इंसान है, वो सपने में बहुत करोड़पति हो गया है, बहुत बड़ा करोड़पति बन गया है। लेकिन वास्तव में वो होता है क्या? नहीं होता है, सच सच ही होता है। वाह, इसका अर्थ क्या है? सपने में जो परिवर्तन होते हैं वो वास्तव में नहीं होता, वो शरीर में दिखता नहीं है। करोड़पति अगर गरीब हो जाता है तो वास्तव में नहीं होता है कि वास्तव में कर गरीब जो करोड़पति होता है वो नहीं होता। ऐसे ही आत्मा भी शरीर बदलता है लेकिन वो अपरिवर्तनशील रहता है। जैसे हम सपने में जो भी चीज देखें, हमारे शरीर के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही आत्मा जितना भी शरीर बदले, जितने भी रूप बदले, उसका परिवर्तन कभी नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। तो आत्मा जो है वो शाश्वत है और नित्य है। इसके लिए एक उदाहरण मैं दूंगी, छोटा सा उदाहरण। देखिए, एक इंसान एक घर में है, एक किराएदार एक घर में है
वो किराएदार अगर और एक घर कुछ दिन के बाद और एक ला गया, अभी वो दूसरे घर में है किराए में, तो हम क्या कहेंगे कि इस पहले वाले जो किराएदार था वो अभी नहीं है बोलेंगे? नहीं, वो अभी दूसरे घर में है बोलेंगे। वैसे ही हमारी आत्मा जो है वो एक शरीर में रहती है, जब उस शरीर का जो उसका कार्य है वो संपन्न होने के बाद वो शरीर छोड़ के दूसरे एक शरीर में ले लेती है। यही सत्य है, केवल मनुष्य के लिए नहीं, हर एक जीव राशि जो इस सृष्टि में है, हर एक जीव राशि के लिए ये एक सबके लिए नित्य सत्य है। तो हमें वो चीज जितनी आसानी से समझ लेते हैं उस चीज को, इसको भी हमें इतनी ही आसानी से समझ लेना चाहिए कि हाँ, ये शरीर छोड़ा है आत्मा ने, दूसरे एक शरीर में है, केवल कुछ समय के लिए ये शरीर में था, अभी अभी नहीं शरीर में है। जब ये आत्मज्ञान, जब हम ये आत्मज्ञान के साथ रहेंगे, तब हमें जीवन में दुखों से बाहर आ जाएंगे। और जो लोग आत्मज्ञान के बारे में और और आत्मज्ञान को पाने के लिए भगवान के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, उनको ये सब समझना, शरीर और आत्मा समझ जाना बहुत बहुत आसान है। और वो लोग वो आत्मा की स्थिति को जान सकते हैं और वो आत्मा को देख भी सकते हैं, जो आत्मा छोड़ देती है शरीर। और इस स्थिति में आने के लिए एक ही माध्यम है, वो है ध्यान। ध्यान से ही आप उस स्थिति को, मतलब उस परम ब्रह्म या परम तत्व या जो भी कहिए परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं। और इस श्लोका में और एक कहा गया है कि इस श्लोका में देही कहा गया है। सॉरी, पहले वर्ड ही देही है, देखिए पहला शब्द ही देही है। तो ये देही का अर्थ क्या है? आत्मा है। देही का अर्थ देह को धारण करने वाली देही, शरीर को धारण करने वाली शरीरी जैसे। अर्थात क्या है? ये आत्मा इस शरीर को धारण किए हुए है, बा इस आत्मा इस शरीर का एक साक्षी है। तो हमें ये भाव को हमेशा याद रखना है इस श्लोका से। और इस श्लोका में और एक शब्द व्यवहार किया, भगवान ने यूज किए हैं, वो है सर्वदा। सर्वदा वो 2 बार यूज किया गया है, प्रयोग किए हैं। और एक कहा गया है सर्वस्य सर्वाणि भूतानि। इसका अर्थ क्या है? समस्त शरीर, समस्त जितने भी इस सृष्टि में है, भगवान समस्त प्राणी में सभी जगह पर स्थित हैं। और कौन से जाति के हैं, वो कौन से वर्ण के हैं, वो कौन से धर्म के हैं, इससे कोई संबंध नहीं। वो स्त्री है या कोई पुरुष है, कोई चीज है, कोई वस्तु है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा हर एक वस्तु में, हर एक चीज में है, और एक ही नियम है आत्मा की। तो हम जब साधारण मनुष्य, हम जैसे साधारण मनुष्य जब कोई भी शरीर त्याग देता है, या कोई रोगग्रस्त हो जाता है, तब हम क्या कहते हैं? शरीर, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कहते हैं। और लेकिन वो कष्ट किसको हो रहा है? वो कष्ट प्रकृति में इस शरीर को हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं हो रहा है। मैं तो हर श्री कृष्ण इस श्लोक में हम सभी को यही कह रहे हैं, तुम वो छोटे से नहीं हो, तुम जब शरीर ही नहीं हो, तुम्हें कष्ट कैसे होगा? तुम इस शरीर से परे आत्मा, शाश्वत आत्मा हो, अभेद्य हो,
तुम्हें कष्ट की चीज किसी कष्ट छू ही नहीं सकती है, कह रहे हैं कृष्ण परमात्मा इस श्लोका में। और कृष्ण परमात्मा ये चीज भी हमें समझा रहे हैं कि केवल ये शरीर का ही मृत्यु होता है, बाप पद्मा मैम, बेध्य मर सकता है ये। हेलो। पद्मा मैम, थोड़ा सा ना कभी कभी जैसे हर एक सेंटेंस के बाद थोड़ा आवाज वो हो जा रही है, क्या बोलते हैं, कट हो क्रैक। रही है, हाँ। क्रैक हो रही ऐ- है। हाँ, ऐसा है कि सब समझ में आ रहा है, लेकिन हर एक मिनट के बाद थोड़ा सा कट हो रही है, तो अगर माइक्रोफोन हिल रहा है तो उसे एक जगह पे रख दीजिए मैम। हाँ ठीक है मैम, देखिए मैं पकड़ी हूँ हाथ में इसीलिए। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए शायद। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो मैं एक कंटिन्यू जगह पर प्लीज, कम। हाँ, कंटिन्यू मैम, हाँ, कंटिन्यू, बस आपको बताना था। अभी देखिए अभी ठीक से सुनाई हाँ, दे रहा अभी है जब। बिल्कुल ठीक से सुनाई दे रहा है। हाँ सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था तो मैं नो कहती सॉरी। जा रही हूँ। हाँ। तो हम जब शरीर तो कृष्ण परमात्मा इस श्लोका में हमें ये कह रहे हैं कि हमें हमेशा उस शरीर के भाव से बाहर आके हमें आत्मा की स्थिति में रहना है, जो आत्मा को कभी कुछ प्रकार के कष्ट या दुख कभी छू ही नहीं सकती। तो हमें इस श्लोका से क्या सीख मिल रही है कि देह भाव के साथ रहने से दुख और आत्मा भाव के साथ रहने से जीवन में मुक्ति और सुख मिलता है मनुष्य को, वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हमें हमेशा इसी स्थिति में ही रहना है। जैसे हम हमेशा देखते हैं कि बाल्य वृद्धावस्था के बाद वो आत्मा फिर एक शरीर में चली जाएगी, वो भी एक अवस्था है। जैसे हम बाल्यावस्था से वृद्धावस्था को जितनी आसानी से, जितनी सरलता के साथ अपने जीवन में अपनाया है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं तो इसी तरह ही आप उस स्थिति को भी अपने जीवन में अपनाओ कि अभी आत्मा और एक स्थिति में गई है। वृद्धावस्था के बाद और एक स्थिति है, वो है आत्मा की स्थिति। अभी आत्मा है लेकिन अप्रकट अवस्था में है, वो भी एक स्थिति है, उसको आप समझो। इसका अर्थ है कि आप अभी भी हो लेकिन अप्रकट अवस्था में हो। तो ये है कृष्ण परमात्मा का इस श्लोका में ज्ञान। और इस श्लोका में कृष्ण परमात्मा अर्जुन को भारत बोल के संबोधन कर रहे हैं। भारत का अर्थ है, भा का अर्थ है आ, प्रकाश, और रथ का अर्थ है प्रकाश में रम जाने वाला, अर्थात प्रकाश में लीन हो जाने वाले। तो हम सब जो भारतीय हैं, इसका अर्थ है कि हम सब ज्ञान में लीन होने वाले हैं, प्रकाश में लीन होने वाले हैं। तो कृष्ण परमात्मा हम सभी को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आप आत्मा के ज्ञान में लीन हो जाओ और शरीर के तमो और रजोगुण से बाहर आ जाओ और उस मोह को छोड़ दो। तो ये केवल कृष्ण परमात्मा अर्जुन को नहीं, हम सभी को कह रहे हैं कि हम सब भारतीय हैं, तो हम सबको वो आत्मा के ज्ञान में लीन होना है और उस प्रकाश को पकड़ना है। ये है कृष्ण परमात्मा का संदेश इस श्लोका में मैम। सभी को धन्यवाद, हृदय पूर्वक धन्यवाद सभी को। श्री कृष्णार्पणम। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मा जी। आप रोज इतना हमें अच्छा ज्ञान देती हैं, खासकर इस वाले श्लोक में जो समझ में आया। आप जो हर एक शब्द का आप बताते हैं, तो 2 बार सभी सभी यूज किया गया है और भारत यूज किया गया है। हाँ और जो मुझे इस पूरे आपने जो कहा कि हम आत्मा के लेवल पर सोचें, और ऐसा नहीं कि ये शरीर जो बदलता रहता है उसके बारे में सोचें, तो उस एक किस्म से वो हमें ये कह रहे हैं कि जब हमें, खासकर आपने भी जो कहा कि जब पीड़ा हो जाती है या कोई हाँ चैलेंजेस आ जाते हैं, या खुशी भी, कोई हम लोगों ने, जैसे कि हम लोग ने कुछ प्राप्त कर लिया जो हमें बहुत खुशी देता है,
तो हमें दोनों ही अवस्था में, दोनों ही एक्सट्रीम पॉइंट्स में यह समझना चाहिए कि ये जो है, इस मतलब आत्मा अलग है और हमें हाँ शरीर अलग है। तो हम एक किस्म से एक मिडिल पाथ में रहेंगे और हम एक ऑब्जर्वर, मतलब एक हाँ। दृष्टा के रूप में रहेंगे। ऐसे मेरी समझ में आया है। और यस मैम। और वैसे हम उस श्लोक पे तो नहीं आए हैं, पर वो बोलते हैं ना कि हम हर एक एक्शन को, जो भी हम कर्म कर्म तो हम हर वक्त करेंगे। कल भी हमने रमन महर्षि का वो सुना कि कर्म तो हम हमेशा ही करते रहेंगे, लेकिन उस कर्म को में कर्ता भाव ना आए। ये भी इस चीज इसमें से हम समझ सकते हैं कि ऐसे नहीं कि मैंने किया, या मैं इतना अच्छा हूँ, या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरे साथ ये हो गया। तो ऐसे जब एक्सट्रीम भाव आते हैं, तो उनसे बचने के लिए ये वाला कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा हमेशा है, वो भी काम आएगा। हाँ ऐसे मैम। मुझे लगा कि ये श्लोक में ये कहा जा रहा है। यस मैम। धन्यवाद। आपका एनालिसिस बहुत अच्छा था। धन्यवाद मैम। जी जी जी। हाँ, इसमें और कोई जो भी जुड़े हैं मास्टर्स, वो कुछ कहना चाहेंगे या अपने जीवन से वो कैसे जोड़ेंगे इस श्लोक को? आत्मवंदन मैम। हाँ, आज बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही सुनते जाओ, पन्ना जी के मुंह से बोलते जा रहे, सुनते जाओ प्रवचन, मतलब मौन में बैठो और सुनो, बस यही लग रहा था। ये सुन थैंक के यू। भी भारत का अर्थ समझ के खुशी हुई कि हम सभी अर्जुन हैं। हाँ। भारत का मतलब प्रकाश में लीन रहने वाले, कितनी खुशी होती है। वो हाँ मतलब से अगर हम भारत प्रोनाउंस करेंगे, इतने दिन तो हाँ। बोलते थे भारत, मीनिंग से के साथ प्रोनाउंस करेंगे तो वो वाइब्रेट होती ना पूरी हाँ मैम, बात। मुझे भी ना, जब मैं मतलब भगवत गीता पढ़ने के बाद ही भारत का अर्थ, पहले तो सिर्फ भारत राजा का नाम है भरत महर्षि का, उसके नाम से, भरत महर्षि से हमारा देश का नाम भारत हुआ है। वो बहुत अच्छे राजा थे, वहां से महाभारत जो शुरू ऐसे सोची थी। लेकिन जब भारत का अर्थ मुझे पता चला ना, तब से और ज्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैं इंडियन। बहुत अच्छा लगा, मतलब वो सुन के, मतलब मैं तो ताली बजा रही थी ऐसे। मुझे मैं इतना खुशी होती मतलब है। वर्ष के लिए ये कहा गया है तो कितनी सुंदर बात है। मतलब हाँ। हम ये इतनी मतलब सम्मान अपने आप दिया को भी है। गुरु को देना चाहिए। और हाँ आपका एनालिसिस में किराएदार वाला बहुत अच्छा लगा, अगर ये याद रखेंगे ना बहुत दुखों से हाँ हो जाएंगे। किराएदार है, खाली करके दूसरी जगह गए, बस। हाँ। बहुत बहुत सुंदर था मैम, धन्यवाद, बहुत सरलता। थैंक यू धन्यवाद। मैम। सभी मास्टर से आत्मवंदन। तीनों आज मास्टर ने बहुत बहुत बढ़िया बताया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम सभी को। थैंक यू पद्मा, थैंक यू थैंक यू मैम। मैम, अनुराधा मैम, सबका एनालिसिस बहुत अच्छा था। बाकी कुछ नहीं बचता, बहुत कुछ। वही चीज है कि आत्मा के लेवल पे रहना चाहिए, जो हम अभी भी पूरी तरह से तो नहीं रह पाते। थ्योरेटिकली तो नॉलेज हो गई है, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल सिचुएशंस में हम फिर भी घबरा जाते हैं। तो वो बस मैम, प्रैक्टिस करके। हाँ जी। हर रोज जब हम वही चीज दोहराते हैं, इसीलिए ना बाय हार्ट किया जाता है ना। बचपन में हर यस, चीज को बाय हार्ट, जो टेबल्स रहता है ना, बचपन से 10th क्लास तक टेबल कभी नहीं छूटता कि बाय हार्ट करो, बाय हार्ट करो बोलते हैं। तो जो हम रोज एक ही लाइन को अगर जब बाय हार्ट करते हैं, मे भी हम 100% इम्प्लीमेंट ना कर पाए अपनी लाइफ में, 10% भी इम्प्लीमेंट करें तो बहुत सारे दुखों से शायद बच सकते हैं। शायद नहीं, डेफिनेटली बच सकते हैं। एग्जैक्टली। और ये हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि हम जो सुन रहे हैं तो वो जा रहा है कहीं, लेकिन वो एक्चुअली हमें डीप लेते ही नहीं है, बिकॉज हम समझ हम्म। इमीडिएटली
आ जाता है कि अच्छा। ये हमारे दिन पर हाँ और ये अच्छा है कि ये जो शुरू किया बहुत ही अच्छा लगा। अनुराधा मकान किराए का मकान ही मैडम, है। अनुराधा मैडम, आपको रियली रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट वेरी वेरी थैंक यू। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मैम दिए। बार बार मत बोलिए, बार बार मत बोलिए, सभी को नहीं नहीं थैंक यू है, सभी को नहीं थैंक यू है। और सबसे ज्यादा मुझे अच्छा कौन सा लगा पता है? भगवत गीता, कृष्ण परमात्मा ही शायद चाहते थे। देखिए कितने सारे भगवान आ गए, कृष्ण हाँ, परमात्मा के साथ कितने सारे मास्टर्स भी आ गए, कितनी सारा विजडम। केवल भगवान कृष्ण का नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ कृष्ण का, कृष्ण के साथ सभी भगवान जितने भी थे सब आ गए। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसे आपको आया दिमाग में वो बुक स्वाध्याय के लिए? रियली थैंक यू। सबसे थैंक बड़ी यू। बात ये कि वो छोटे छोटे एपिसोड है ना, हाँ बहुत इंटरेस्ट भी अच्छा। बना रहता है। और इतना दिल को छू रहे हैं मैम, हाँ सच में बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है। सब किसी, हर किसी का जो एफर्ट है उसमें मैम स्पिरिचुअल। मैम बस एक चीज मैं बस ऐड करना चाहूंगी। आज जब आपने भारत का बोलने बारे में बोला, तो अगर हम यहाँ पे ये माने कि भारत यानी कि लाइट और रथ मतलब कि लाइट चलाने वाला, तो मुझे चलाने वाला नहीं, उसको उसमें लीन हो जाने वाला, मतलब प्रकाश में खो जाने वाला, प्रकाश के साथ रहने वाला। तो उसका अर्थ भी यही है कि जो भौतिक शरीर है हाँ वो एक मतलब बाकी जो 7 बॉडीज है, बाकी जो 6 बॉडीज हैं हाँ जो हम हाँ सुनते हैं पढ़ते हैं, हाँ एस्ट्रल हाँ बॉडी, ये बॉडी, मेंटल बॉडी जो दिखती नहीं है, हाँ तो हाँ। हम उसमें फिर लीन हो जाते हैं। या मतलब किस ये जो भौतिक शरीर है उसका एक एक ही मतलब एक 10% और 20% ऑफ द लाइट हम हैं। तो नहीं, हाँ। हम का अर्थ यहाँ पर फिर हो गया। देखिए, हम का अर्थ आप शरीर को मत समझिए। कौन, ये भौतिक शरीर को छोड़ दीजिए, भौतिक शरीर तो सिर्फ आँख को दिखता है। अंदर का जो छह शरीर भी है, वो भी है, लेकिन वो शरीर मैं नहीं हूँ। छह शरीर भी नहीं हूँ। इस अंदर का जो शरीर वो भी मैं नहीं हूँ। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति जो है वो मैं हूँ। जो अभी जब मैं बोलती हूँ वो मैं हूँ। हम्म, अच्छा ठीक है। थैंक यू फॉर मतलब करेक्टिंग। हाँ, सही सही। तो जो उसको मतलब जो सोर्स कर रहा है, जो तो वो एनर्जी तो दे रहा लाइट ही है। हाँ हाँ, वो एनर्जी में हूँ। इसमें कौन, कोई भी मैं नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ कि बुद्धि भी मैं नहीं हूँ। है। इसमें कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? जहाँ जहाँ से सब चीज आता है, ये सांस आता है, मेरे शब्द आते हैं, हर चीज जहाँ से उत्पन्न होती है वो मैं हूँ। बा उत्पन्न कहाँ, जिस शक्ति से होती है वो मैं हूँ। तो उस चीज क्या है? उसका तो कोई आकार नहीं है, उसका नाम नहीं है। शक्ति का क्या आकार है, क्या नाम देंगे आप उस शक्ति का, जो हर शरीर में एक ही है? अगर वो अलग होता तो आपकी सांस, मेरी सांस, हर किसी की सांस, हर किसी की डाइजेशन अलग अलग हो जाती ना मैम। सांस अपनी आप चलती है हर किसी की, डाइजेशन भी अपनी आप होती है हर किसी की। हर चीज बॉडी में जितना भी काम होता है अपने आप होता है। हम का कुछ भी वो हमारे हाथ में नहीं है। मतलब वो करने वाला कौन है, वो कराने वाला कौन है? वो आत्मा में हूँ, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, वो शक्ति में हूँ। जैसे कि एक पेट्रोल बोले, हर एक गाड़ी अलग रहता है। पेट्रोल हर चीज में, हर गाड़ी में चलती है ना, पेट्रोल से गाड़ी चलती है। तो ये जो ईंधन है, वो ईंधन जो है वो मैं हूँ। जो एनर्जी वो गाड़ी को चलाती है। अब अगर पेट्रोल बोलेगा कि गाड़ी मैं चलाती हूँ, ठीक है, लेकिन गाड़ी कौन चला रहा है? गाड़ी तो गाड़ी चलाने वाला चला रहा है ना। ऐसे ही, वैसे ही, और गाड़ी का चलाने वाला वो ड्राइवर रहता है। ये शरीर मेरा वो ड्राइवर है, और इसमें जो आत्मा है वो पेट्रोल है, जो इस शरीर को चलाता है मन और बुद्धि से। जैसे हमारे ब्रेक्स रहते हैं दो,
वो मन और ब्रेक से तो गाड़ी चलाएगा ना ड्राइवर, ब्रेक नहीं होने से वो गाड़ी नहीं चला पाएगा, ऐसे ही। जी मैम, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। मुझे लगा कि मैं यहाँ पर बोल ही दूं वो बात, तो नए शब्द को नई तरीके से समझना। थैंक यू सो अभी हो मच। गया मैम थोड़ा? हाँ हाँ, थैंक यू मतलब मैम। हाँ, जिस तरह से मैंने बोला वो उसको नहीं पकड़ना है, ये पकड़ना है कि हाँ जो एनर्जी है वो चला हाँ रही है। हाँ, गाड़ी मतलब वो है, हर जगह पर वही एनर्जी, इसलिए तो कहते हैं ना हम सब एक हैं। भगवान इसीलिए इस चीज को बार बार कह रहे हैं कि इसीलिए तो इतने सारे रूप में है। रूप अलग अलग है लेकिन उसमें जो चीज है, हर चीज को, एक पेड़ हो, एक लिविंग हो, एक नॉन लिविंग हो, हर चीज में वो चैतन्य है। चैतन्य नहीं होने से वस्तु की स्थिति नहीं है। अगर एक वस्तु है तो उसमें चैतन्य है। चैतन्य पहले होना चाहिए, वो जड़ हो या अजड़, हमारे जैसे लिविंग हो, जो भी है उसमें पहली चीज चैतन्य है। वो चैतन्य की स्थाई अलग अलग रहती है मैम। चेतना की जो स्थाई रहती है वो अलग रहती है, वो शक्ति की स्थाई, जैसे कि करंट हर चीज में अलग अलग जाती है ना अपनी रिक्वायरमेंट से। आपकी 100 वाट की बल्ब में भी जाएगी, 200 में भी जाएगी, फ्रिज में भी जाएगी, इन्वर्टर में भी जाएगी, लेकिन वही करंट जाएगी और काम अलग अलग करेगी। ऐसे ही सेम वही चीज है, देखिए हर जगह पर वही करंट है। वो करंट दिखती है, आप करंट का वायर काट दो और मुझे दिखाओ इसमें करंट कहाँ पर है, नहीं दिखेगा आपको। वैसे ही शरीर को टुकड़े कर दो और बोलो दिखाओ आत्मा कहाँ है, आपको दिखेगी? नहीं दिखेगी। वो करंट तो वायर जाती है, उसमें कहाँ दिखाओ मुझे करंट का वायर काट के, नहीं दिखेगा करंट का वायर। करंट कहाँ है? वो करंट कब एक्टिवेट होता है? जब एक शरीर, वो एक उपकरण में आता है तब एक्टिवेट होता है वो करंट। वायर में थोड़ी ना वो एक्टिवेट होता है। वो उपकरण में जो गैजेट है, वो गैजेट में आने से वो काम करता है। ऐसे ही आत्मा हर चीज में है, हर चीज में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक एक चीज में काम करिए। वो जो भी किंगडम क्यों ना हो, जो भी साम्राज्य क्यों ना हो, वो जंतु हो या वृक्ष हो या खनिज साम्राज्य हो या मनुष्य साम्राज्य हो, हर चीज में वो चेतना ही है जो हर साम्राज्य को चला रही है। वो कृष्ण परमात्मा हम सभी को समझा रहे हैं, इसीलिए हम सब एक हैं। ये है मैम। जी मैम, जी मैम, थैंक यू सो थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच। यू। कोई बात नहीं है, मुझे जितना समझ आया नहीं आपको नहीं, आप समझा पाई बिल्कुल कि नहीं बिल्कुल पता समझ, नहीं। बिल्कुल ठीक। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अब मंडे को मिलेंगे आप हाँ ही के थैंक यू। क्लास से 5:30 बजे। हाँ थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल मास्टर्स, थैंक सभी को धन्यवाद। सभी को थैंक थैंक यू यू मैं मैम। मास्टर। एक बात मैम, बोलना सभी को चाहती हूँ। धन्यवाद। हाँ हाँ, संयुक्ता मैम बोलिए। संयुक्ता मैम बोलिए। आज इस सेशन सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब अर्जुन है। हमारा ये जो ग्रुप है, एक रथ है, इस रथ को चलाने वाले हैं हमारा अनुराधा मैम। सो थैंक्स टू ऑल। बहुत बढ़िया लगा, सच में। बहुत अच्छा लगा। और जो रथ रियली को एनर्जी दे रहा है वो है पद्मा मैम। और और हम सब पहिया है, पहिया का स्पोक्स होते हैं ना, अन्नपूर्णा, रीता, सब हम लोग पहिया का स्पोक्स वैसे नहीं, हम सब एक ही हैं। वो कृष्ण परमात्मा हम सभी को उनके ज्ञान से प्रकाशित करे, वही हमसे सबकी, मेरे मन से दुआ है यही, बस। थैंक यू। शुभ रात्रि। धन्यवाद मैम। यू मैम। हैव अ सभी ग्रेट को वीकेंड। बाय थैंक यू, सभी को थैंक यू। बाय। ऑल द बाय। बेस्ट, सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।